तो कोई बात नहीं, दिल थाम कर बैठिए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में तशरीफ फरमा हुई है, मैं उनसे जरूर दरख्वास्त करूंगा। विजय नेहरा साहब, एसीपी पंचकुला, मेरी आपसे गुजारिश होगी अगर 2 मिनट के लिए अगर आप आ जाएं और अपने मुखारबिन के माध्यम से हमें और आप यानी कि हम सबको अपना शुभ संदेश दें। क्या बात है। असीम नेहरा साहब, एसीपी पंचकुला, आपसे मुखातिब, और खास तौर पर अगर ये अल्फाज के माध्यम से कुछ अगर हमें संदेश देंगे तो मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा। जोरदार तालियों के साथ नेहरा साहब आपसे मुखातिब। इतनी जबरदस्त बारिश में भी अगर नेहरा साहब यहाँ पे आए तो हम उनके धन्यवादी हैं। सही में एक बार सही में दिल से सैल्यूट। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे आयोजक गण हैं उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, और आम पब्लिक के साथ साथ प्रशासन में भी इस बात का बहुत उत्साह था कि हम इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और बहुत यादगार एक प्रोग्राम रहेगा। लेकिन ये भगवान की लीला है और भगवान को ये मंजूर था कि इस तरह जो है हमारा प्रोग्राम बारिश में ये हो। जो व्यक्ति यहाँ आए हैं, इसमें जिन्होंने अपना जो शामिल हुए, समय निकाल के आए, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और जो हमारे आयोजक साथी हैं उन्होंने भी इतनी तेज़ बारिश में उसके बावजूद भी इसका आयोजन किया है और अपने प्रोग्राम के, अपने शेड्यूल के मुताबिक ये आगे चलते रहे हैं। इसके लिए ये भी बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से, जैसे मेरे से पहले मैं एक सज्जन जिन्होंने ओजस्वी अपना जो है आख्यान दिया है, कविता सुनाई है, बहुत जोश से भरी हुई, और जिसको सुन के सभी सुनने वाले श्रोतागण जोश से भर जाते हैं। उसी क्रम में मुझे भी जोश आया और मैं आप लोगों को, प्रशासन, पुलिस, इसकी तरफ से यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, उसी प्रकार जब तक हम आपके बच्चे, आपके परिजन, आपके बेटे, आपके भाई देश के अंदर जो सुरक्षा में हम तैनात हैं वो खड़े हैं, तो आप ये मान के चलें कि हम अंदर भी जो है सुरक्षित हैं। आप लोगों के मार्गदर्शन, शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है, वो मिलता रहे, ये मैं आशा करूँगा। इसके अलावा फिर मैं मानता नहीं ये कि हमें कोई अंदरूनी चुनौतियाँ ऐसी हैं कि जो हमें बिखेरेंगी या हमें विफल करेंगी। ये 75वीं वर्षगांठ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिसका ये अमृत महोत्सव और घर घर झंडा का जो प्रोग्राम का आह्वान किया है, ये 75वीं वर्षगांठ, वैसे तो 15 अगस्त हर साल आता है, हर साल हम जोश जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन 75वां मील का पत्थर एक ऐसा समय है जो बहुत ही कम जो ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनको ये देखने का अवसर मिलता है जी। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पहले बलिदान दिए और जिनके आशीर्वाद और जिनके कर्मों से आज हमें ये दिन देखने को मिला है। हम उनके कृतज्ञ भी हैं और उनके दिखाए मार्ग पे चलते हुए हमें ये शपथ भी लेनी चाहिए कि हम आगे भी लगातार अपने देश की अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहें और हम अपनी एकता को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है भाइयों, जब तक ऐसे बदन पर खाकी है कि भाइयों जब तक ऐसे बदन पर खाकी है, मेरा वादा है मेरे अमन में शांति और अमन बाकी है। क्या बात है, बहुत ही पंजाबी की एक बात कहना चाहता हूं कि खेतां विच सजदे किसान होंदे, कि खेतां विच सजदे किसान होंदे, सरहद ते सजदे जवान होंदे, और मुल्क कदे नहीं गुलाम हो सकदा जिथे ऐसे गबरू जवान होंदे, जिथे ऐसे गबरू जवान होंदे। जय हिंद। और बिल्कुल सर को कहूंगी कि जिसे सींचा है लहू से मेरे वीर शहीदों ने, मेरे देश का अभिमान कभी कम हो नहीं सकता, और वतन के नाम है जीना, वतन के नाम है मरना, देश प्रेम से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। तू मेरा अभिमान,
कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरी, तू मेरा कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरी, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए है। पहले तो आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो परिस्थितियां बनी उसके बावजूद में भी सभी ने हौसला नहीं खोया। इसी को कहते हैं सही में देशभक्ति, कि हम जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, मगर हम देश के साथ खड़े हुए हैं। आज़ादी की 75वीं साल की इस पूर्व संध्या पर जो एक कार्यक्रम था, एक शाम देश के नाम, ठीक है बारिश आई, बारिश ने थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब जरूर किया, मगर हमारे हौसलों को बारिश ने नहीं डिगा पाई। किसी भी तरीके से हम खुले मंच पे जरूर इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए, मगर हमने बंद कमरे में गलियारे में जो हौसले की हिम्मत दिखाई, वो जो नेहरा साहब आ गए उससे थोड़ी हमारी हिम्मत और बढ़ी। ये इसके लिए हम नेहरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और ये भी कुछ कहना चाहेंगे केशव जी? सब इसको कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा या यादगार रहेगा, तो मैं बोलना चाहूँगा कि सही में ये यादगार रहेगा, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम होगा जो गलियारे में हुआ होगा, कॉरिडोर में हुआ होगा, बैक स्टेज हुआ होगा। नहीं तो अक्सर प्रोग्राम स्टेज पे होते हैं, पहला प्रोग्राम कहीं हुआ होगा जो बैक स्टेज हुआ है और जिसमें चीफ गेस्ट भी बैक स्टेज में मौजूद थे और आखिर तक मौजूद रहे चीफ गेस्ट भी।